हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग आप। तो स्टार्ट करते हैं हमारी जो सीरीज चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ रूल्स समझाए थे, तो वो रूल्स के अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चंस भी किए कई। तो आज हम नेक्स्ट जो है वो रूल्स पढ़ते हैं कि बायोसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, और उनका नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण कैसे किया जाता है, क्या रूल्स रहेंगे यहाँ पे। तो चेक करते हैं, तो स्टार्ट कीजिए मेरे बच्चे। तो पहले लिखिएगा, हेडिंग देंगे nomenclature of nomenclature of bicyclo compounds, बायसाइक्लो कंपाउंड्स। देखो नाम से भी क्लियर होता है बाय। यहाँ हम कई बार होते कहते हैं बाय या डाय लगाते हैं, है ना। तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि दो रिंग्स। बायसाइक्लो का आगे लगे तो बायसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं कि अगर आपकी मेरे बच्चों जो टू रिंग्स हैं, दो साइक्लिक कंपाउंड्स अगर मर्ज हो गए एक दूसरे में, उनको हम कहते हैं बायसाइक्लो कंपाउंड्स। तो देखिएगा जरा, इसको समझिएगा। बायसाइक्लो कंपाउंड्स कंपाउंड्स कंटेन टू फ्यूज्ड रिंग्स, टू फ्यूज्ड रिंग्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया फ्यूज का मतलब, फ्यूज का एक दूसरे में मर्ज हो जाना, प्रॉपरली मर्ज नहीं होना, मतलब कंप्लीटली मर्ज नहीं होना, मतलब वहां पे कुछ कॉमन पार्ट रहेगा वो मर्ज हो जाता है ना, फ्यूज हो जाना। Bicycle compounds contain two fused rings with the help of bridge. With the help of bridge मतलब उनके बीच में एक ब्रिज होगा जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगी। एग्जाम्पल देते हैं मेरे बच्चों, आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करना मेरे पास कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कहीं से दो रिंग फ्यूज हो रहे हैं, देखो अगर इसको मैं फ्यूजन करने की कोशिश करूँ, दो दो पार्ट बनाऊँ, तो ऐसे बनेगा ये कुछ, है ना। अब वो क्या दिख रहा है, दो रिंग्स हैं, ये एक इधर वाला पार्ट, वो एक इधर वाला पार्ट, दोनों क्या हो गए, मर्ज हो गए। और ये दो कॉमन एटम रही हैं उनमें, मतलब जो ये रिंग थी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, मतलब 5 मेंबर रिंग्स आप बोल सकते हैं कि ऐसे लाइक दिस, लाइक दिस, ध्यान से देखिएगा, लाइक दिस। आपको समझ आएगा ये। अगर इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, आपको क्या लगता है, आपको ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट है ना, मतलब जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट कॉमन नहीं आ रहा उनमें, मतलब जो ये कार्बन होंगे, ये वो कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये यहाँ पे कॉमन हो रही है और ये जुड़ी हुई है आपस में। ये दोनों जुड़ जाएंगी, मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। समझ आया, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। अब यहाँ पे इनको हम कैसे पहचानते हैं, और ये तो मैंने आपको बता दिया पहचान, अब नेमिंग भी कैसे होगी ना, यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स को क्या कहेंगे। तो ध्यान सुनिएगा, इसको मैं दोबारा बना रहा हूँ बच्चे, ये तो कौन सी नोटेशन है, बॉन्ड लाइन नोटेशन है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाऊं तो दिखेगा यहाँ पे, ये कार्बन एक है, दिस कार्बन, दिस कार्बन, दिस कार्बन, दिस एंड दिस, लाइक दिस, और एक बीच में कार्बन लगी है ऐसे। समझ आ गया। अब एच लगा दो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, यहाँ पे एक एच, यहाँ पे दो, टू, अगेन वन, इट्स टू, इट्स टू, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब जो ये कार्बन एटम है, ये वाले कार्बन एटम्स, ये कौन है, ये कॉमन है, तो मतलब दो कार्बन एटम यहाँ पे कॉमन है ये वाले, और यहाँ पे तीन ब्रिज हैं बच्चे, मतलब जो ये आपके कॉमन एटम है, ब्रिजिस कार्बन, इनको ब्रिज ब्रिज एटम कहा जाता है बच्चे, याद रखना। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुक जाओ मेरे बच्चे, ये लीक कर गए, चलो ये ले लेते हैं।
ठीक है। ये जो कार्बन है, कौन सी कार्बन है, ये कॉमन है दोनों में, तो इनको कहा ब्रिज हेड। ये देखिए ब्रिज हेड, इनको ब्रिज हेड कहा जाता है मेरे बच्चे, ब्रिज हेड याद रखेंगे। तो ये कार्बन भी ब्रिज हेड हुई। तो ब्रिज हेड किसको कहा जाता है, उन कार्बन को ब्रिज हेड कहा जाता है जो कार्बन कॉमन है इन बोथ द रिंग्स, जो दोनों रिंग्स में क्या है, कॉमन है। समझ आ गया पहली बात। अब ये जो है, मतलब ये वाला जा रहा है, ये इस ब्रिज हेड कार्बन को दूसरे ब्रिज हेड कार्बन से जोड़ रहा है, तो उसको हम कहेंगे ब्रिज। ये क्या बन गया, ब्रिज। ठीक है जी। लेकिन कितने कार्बन का ब्रिज है जी, 2 कार्बन का, तो लिखेंगे 2 C एटम ब्रिज। और ये वाला भी क्या है, दिस आल्सो 2 C एटम ब्रिज होगा। एक ब्रिज और है जो ये बीच में जा रहा है, इस कार्बन को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, अगेन ब्रिज, लेकिन 1 C एटम ब्रिज। समझ आ गया बच्चे। ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट कि ब्रिज हेड कार्बन किसको कहते हैं, ब्रिज हेड कार्बन किसको कहते हैं, ब्रिज हेड कार्बन किसको कहते हैं, जो कार्बन एटम आपके कॉमन है टू बोथ द रिंग्स। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। ये इसी की, ये जो बॉन्ड लाइन नोटेशन है बच्चे, यहाँ पे मैंने इसका क्या बनाया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखाया आपको। तो मैं यहाँ पे एक मेंशन कर देता हूँ चीज कि ब्रिज हेड का मतलब क्या है। ब्रिज हेड क्या है, असल में आपके कार्बन एटम्स हैं, कार्बन एटम्स कॉमन टू बोथ द रिंग्स, टू बोथ द रिंग्स, कॉमन टू बोथ द रिंग्स, उन कार्बन एटम्स को ब्रिज हेड कहा जाता है असल में। सही है। और जो ब्रिज है, ये जो हमने ब्रिज बनाया, कितने ब्रिज थे इसमें, 3। तो ब्रिज क्या है, मतलब ये आपका एक बॉन्ड है, या फिर कह सकते हो कि कार्बन चेन है, जो कि क्या कर रही है, आपके एक ब्रिज हेड को दूसरे ब्रिज हेड से कनेक्ट कर रही है। ठीक है जी। तो मैं इसको नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसको एक बार पॉज करके नोट करना, मैं रफ करने जा रहा हूँ मेरे बच्चों। ठीक है, पॉज करना और नोट कर लो। अब नेक्स्ट सुनो जरा, नेक्स्ट क्या है, मैंने कहा कि ब्रिज हेड, ये जो ब्रिज है इसका मतलब क्या होगा, ब्रिज का मतलब क्या होगा, आपका कार्बन चेन, वो एक ही कार्बन चेन भी, एक कार्बन एटम भी हो सकता है सिंपल। ठीक है, या बोल सकते हैं कि बॉन्ड और कार्बन चेन कनेक्टिंग वन ब्रिज हेड टू अनदर ब्रिज हेड। समझ आई, मतलब ये बॉन्ड है या कार्बन चेन हो सकती है। डन। अब इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, देखो नेमिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसी की नेमिंग करके दिखाता हूँ, आप जल्दी समझेंगे। यहाँ पे सीधा रूल्स लिखने का टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा कंसेप्ट समझें। कंसेप्ट क्या है, पहले तो कभी भी आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड दिखे, आपने पहचान लेना है कि आपके वहां पे 2 रिंग फ्यूज हुई होंगी। तो नेमिंग कैसे करनी है मेरे बच्चे, सबसे पहले लिखना है उसका जो प्रीफिक्स है बाईसाइक्लो, कि मतलब कौन से हम साइक्लो लगाते थे, आपको याद होगा। तो बाईसाइक्लो लगाना है पहले किसके आगे लगाना है, और वही जो आपका वर्ड रूट होगा, जो पेरेंट चेन होगी। ठीक है, दिख रहा है हमें इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 7 है, ये बात याद रखना, 7 है। तो हमने पहले क्या लिखना है, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं अभी, है ना, कोई देखो फॉर्मूले वही है, वही सेम कंसेप्ट है कि पहले क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देन लिंक, टाइप ऑफ लिंकेज, देन फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कार्बन चेन दिख ही रही है, कितने कार्बन, टोटल 7 है रिंग के अंदर। ठीक है, तो बाईसाइक्लो लगाना जरूरी है क्योंकि प्रीफिक्स है, जैसे हम रिंग सिस्टम के साइक्लो लगाते थे, तो बाईसाइक्लो।
उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये बताएंगे कि आपके पास टोटल जो ब्रिज है कार्बन्स के वो कितने हैं। टोटल 3 है, उनमें कितनी कार्बन्स हैं ये बताएंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। याद रखें, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास कितने टोटल ब्रिज हैं, 3 ब्रिज है यहाँ पे। जो पहला है उसमें 2 कार्बन का ब्रिज है, फिर यहाँ पे भी 2 कार्बन का ब्रिज है, और इसमें कितने हैं 1 का। तो ये आप बताएंगे कि ब्रिज कितने बने हैं। यहाँ पे ब्रैकेट्स में बताना है कि ब्रिज कितने आपके कार्बन एटम्स के हैं। कितने कार्बन एटम के हैं जी 2, फिर डॉट फुल स्टॉप लगाएंगे जी। याद रखें, फुल स्टॉप से उनको क्या किया जाएगा, सेपरेट। 2.2.1 ये 2 का ब्रिज था, ये भी 2 का ब्रिज था, और ये 1 का ब्रिज था। यहाँ पे बच्चे CH2 भी लगेगा, बैलेंस सर्टिफाई करेंगे, यहाँ पे CH2 भी लगेगा। ठीक है, तो 2.2.1 ये क्या बता रहे हैं कि जो ब्रिज हेड है, मैंने कहा स्क्वायर ब्रैकेट्स में किसको लिखना है, जो आपके ब्रिजेस होंगे, ब्रिजेस में कितनी कार्बन है, ठीक है, वो बताने। हमें दिखा टोटल 3 ब्रिज हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। याद रखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर समझ आ गई, यानी 2 1 2 ना, 2 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। डन, कि जो ब्रिज है वो टोटल 3 ब्रिज हैं, पहले में 2 कार्बन है, फिर 2 कार्बन है, और फिर 1 कार्बन है, वो हमने लिखा 2 2 1। ठीक है, लास्ट में आप क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं रिंग के अंदर, वो आपको दिख रहा है 7 है, तो आप लिखेंगे हेप्टेन। हेप्टेन, हेप्टेन अगेन क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब में। नंबर ऑफ कार्बन 7, हेप्ट, एंड नेचर ऑफ लिंकेज सिंगल बॉन्ड, दैट इज हेप्टेन। समझ आ गया जी, मेरे ख्याल से आपको इसका नाम क्लियर कट है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि न्यूमेरल्स, ये जो न्यूमेरल्स लिखे हैं, न्यूमेरल्स indicates the number of C atoms, number of C atoms in each bridge, in each bridge connecting bridgehead carbons, bridgehead carbons। समझ आ गई जी, सही है। और याद रखें, और नंबर होंगे, एंड नंबर आर सेपरेटेड बाय द फुल स्टॉप्स, एंड नंबर्स आर सेपरेटेड बाय फुल स्टॉप्स, बाय फुल स्टॉप। ये जो डॉट लगे फुल स्टॉप लगे बच्चे आपके, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से एक बार, फिर इसके और एग्जाम्पल करते हैं, आपकी समझ आ जाएगा। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बच्चे, सब एक बार पॉज कर लीजिए इसको, ठीक है, ताकि आप नोट कर सकें इसको। जो नेक्स्ट है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्या होगा, एग्जाम्पल है जी, ये लीजिए एग्जाम्पल एक, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ यहाँ पे, लेट्स सी दिस वन, देन दिस वन। ठीक है, चलो जी, आपको दिख रहा होगा कि 2 जो रिंग्स हैं वो आपस में फ्यूज हो गई है। तो सबसे पहला काम याद रखना, जो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स है उसमें आपने ढूंढना है ब्रिज हेड कार्बन को। तो ब्रिज हेड कार्बन कौन होते हैं, जो कॉमन है बोथ द रिंग्स। तो ये ब्रिज हेड कार्बन हुआ, ये काली कार्बन ब्रिज हेड, ये भी ब्रिज हेड कार्बन है। समझ, ब्रिज हेड कार्बन सबसे ढूंढना है। फिर आपने ये चेक करना है कि बाइसाइक्लो तो हो गई, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं, तो बाइसाइक्लो लिखोगे पहले, बाय साइक्लो। फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है कि ब्रिज कितने हैं टोटल। तो हमें दिख रहा है ये कार्बन और ये कार्बन जो ब्रिज है इसको कौन कौन जोड़ रहा है, एक तो ये वाली चेन जोड़ रही है, ब्रिज हो गया, एक ये ब्रिज हो गया, और एक ये ब्रिज हो गया जो सीधा बॉन्ड है एक। ठीक है, तो कितने कार्बन एटम है इसमें, 1 2 3 4। तो पहले ब्रिज में है 4, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसमें कितने हैं 1, तो 4.1,
और थर्ड में कितने, कोई है ही नहीं है, कार्बन एटम तो वहां पे नहीं है, तो 0। समझ में आ गया। टोटल कार्बन काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7, तो क्या होगा, हेप्टेन। सिंपल रूल है जी। एन क्यों आए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सारे, वही सेम रूल है बच्चे, बस याद रखें स्क्वायर ब्रैकेट्स में कैसे लिखा जाता है इसको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल लीजिएगा, ये है एग्जांपल, मान लीजिएगा ये लीजिएगा, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि दो रिंग मर्ज हुई है। आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है वो कॉमन एटम, वो कार्बन एटम कौन है, ब्रिज हेड कौन है। तो ब्रिज हेड कहाँ दिखाई दे रहा है कि मर्जिंग कहाँ हो रही है, यहाँ पे आगे मर्ज हो रही है जी, देखो ये मर्जिंग हो रही है, ये आपके कौन है, ब्रिज हेड कार्बन। तो कितनी टोटल ब्रिज, ब्रिज कितने हैं टोटल, 3 है। एक ये ब्रिज जा रहा है जी, एक ये ब्रिज है, और एक ये ब्रिज है, मतलब ब्रिज कौन है, जो आपकी ब्रिज हेड कार्बन को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, तो नाम क्या आएगा, बायसाइक्लो, बायसाइक्लो। फिर स्केल ब्रैकेट्स में बताएंगे कि हर एक ब्रिज में कितनी कार्बन है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इसमें कितनी है जी, 1 2 3, 3 है। इसमें कितनी है, 1 2, ठीक है। इसमें कितनी है, 1 2। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे, पहले 3 आएगा, 3 डॉट, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो 3 डॉट 2 डॉट 2, डन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नोनेन, क्या आएगा, नोनेन। डन है जी, आसान है, देखो है ना, आसान है ना, नोट कर लो। आपको ब्रिज हेड कार्बन ढूंढनी है बच्चे, बाकी बस उसके बाद में जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आपको फिर ये बता देना है कि आपका जो ब्रिज है, जो आपकी ब्रिज हेड कार्बन को जोड़ रहे हैं, उनमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, बात खत्म। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए क्वेश्चन है, ये तो आसान हो गया, ब्रिज हेड कार्बन दिख रहा है कि मर्जिंग कहाँ पे है, ये मर्ज किया हुआ है, सिंपल है। तो नाम क्या आएगा, बायसाइक्लो, पहले तो बायसाइक्लो। फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे जी, फिर बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है इन ईच ब्रिज। ब्रिज दिख रही है, एक ये ब्रिज है, एक ये है, एक ये ब्रिज है, 3 ब्रिज है। पहले में कितने हैं, 1 2, 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, इसमें है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, 2, 2 है जी कार्बन। यहाँ ब्रिज में कितनी है, 1, तो 2 डॉट 1 डॉट 0, क्योंकि इसमें 0 है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, मेरे ख्याल से 5 है, पेंट एन। आसान है, बिल्कुल आसान है मेरे बच्चों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। एग्जांपल लीजिएगा, ये है एग्जांपल, तो क्या दिखाई दे रहा है कि ब्रिज हेड कार्बन कहाँ पे है, जो कॉमन है दोनों रिंग्स में, एक ये ब्रिज हेड है और एक ये ब्रिज हेड है। समझ आ गया, कितने ब्रिज हैं, ऑब्वियसली 1 2 3 है, उनमें कितनी नंबर ऑफ कार्बन है, उनको डॉट्स के हिसाब से स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेगा। तो पहले नाम क्या आएगा, बाईसाइक्लो ही आएगा। बाईसाइक्लो वो बताएगा कि कहाँ कहाँ पे
जो आपकी ब्रिज ब्रिज है उस पर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं? इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2.2.2 टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं जी? गिन लो, मेरे ख्याल से 6 तो ये हो गए, 2 वो हो गए, तो 8 हो गए, तो ऑक्टेन। ठीक है जी, आसान है, वेरी गुड। नोट करते जाएं बच्चे, लिख लो, जल्दी से लिखो। नोट कर लिया? इसको पॉज करके नोट कर लेना मेरे बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट हम रूल करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट रूल क्या है देखो जरा। नेक्स्ट रूल ये है मेरे बच्चे, अगर बाय साइक्लो कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो क्या करते हैं? तो उस टाइम पे क्या रूल होते हैं, तो सुनिएगा जरा, इंपॉर्टेंट है। इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, तो कैसे ही करना, ध्यान से देखिएगा। तो आपने क्या करना है, जो आपकी ब्रिज हेड कार्बन्स है, कौन है? ब्रिज हेड कार्बन्स, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। किसी को एक को पकड़, किसी भी एक को पकड़ लेना, ब्रिज हेड को, वहां से नंबरिंग करनी है, और फिर किस तरह प्रोसीड करना है। फिर ब्रिज होंगे, ओवरसी या ब्रिज होंगे, तो उस ब्रिज के अलॉन्ग जाना है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है। दोबारा बोलता हूं, नंबरिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम वन ऑफ द ब्रिज हेड से। ब्रिज हेड कार्बन को नंबरिंग की पहले 1, फिर आपको उस चेन के अलॉन्ग जाना है, मतलब उस ब्रिज के अलॉन्ग जाना है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पड़े हैं। तो गए, तो दूसरी जो ब्रिज हेड कार्बन उस पर पहुंच जाएंगे आप। और फिर क्या करना है, फिर उस ब्रिज हेड के अलॉन्ग जाना है जिसमें सेकंड नंबर पे क्या होगा, मतलब सेकंड लॉन्गेस्ट होगा, और लास्ट में नाम आएगा किसका? उस ब्रिज का जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सी एटम्स है। ठीक है, तो चलिएगा जरा सिखाता हूँ आपको। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है, एग्जांपल देके समझाता हूँ। इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट देन, तो लिखिए, देन एग्जांपल दे देता हूँ, आप वैसे तभी समझेंगे और फिर लिख लेंगे इसको हम। मान लीजिए कुछ ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे है, ओके, यहाँ पे देन दिस वन, कुछ ऐसा है, और यहाँ पे एक ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया सीधा। तो हमें देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि 2 रिंग्स मर्ज हुई हैं। तो ये है वो ब्रिज हेड कार्बन, मतलब जो कॉमन है दोनों रिंग्स में, ब्रिज हेड एटम कॉमन टू बोथ द रिंग्स, तो उनको आइडेंटिफाई किया। अब रिंग कितनी है दिखाई दे रहा है, एक ये है, एक ये आपकी चेन है, एक ये चेन है, और एक ये चेन है, मतलब आपके ब्रिजेस कितने, 3 ब्रिज हैं। तो मैंने कहा कि नंबर 1 दे रहे हैं किसको, जो ब्रिज हेड कार्बन, इसको 1 दे दिया। आप चाहे इसको भी दे सकते थे, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो आपने उस तरफ से जाना है जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे, जिस ब्रिज के अंदर नंबर ऑफ सी एटम ज्यादा है, गो दैट वे। तो दिखाई दे रहा है इसमें कितने हैं, 1 2, इसमें कितने हैं 1, इसमें कितने हैं 1 2 3, इसमें ज्यादा है तो नंबरिंग यहाँ से होगी आगे 2 3 4 5। तो आप जो सेकंड ब्रिज है एटम है उसमें पहुंच चुके हैं। अब आगे नंबरिंग कहाँ पे होगी, जहां पे आपके क्या है, नेक्स्ट लॉन्गेस्ट होगी। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट क्या, इसमें तो एक ही है,
इसमें 2 हैं, तो आगे बढ़ेंगे यहाँ से 5 6 7 8 हो गए। लास्ट में उसको नंबर करेंगे जो सबसे सबसे क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट ब्रिज है आपका। ठीक है, समझ आ गया। ये सब्स्टिट्यूएंट को तो नहीं हो सकता ना ऑब्वियसली है। तो अब करना क्या है, मेरे ख्याल रूल समझ में आ गए होंगे कि क्या करना है। देन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम ब्रिज हेड, स्टार्ट कीजिए नंबरिंग फ्रॉम ब्रिज हेड। देन गो along the longest ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज के अकॉर्डिंग जाइएगा। लॉन्गेस्ट ब्रिज का मतलब इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। गो अलॉन्ग द लॉन्गेस्ट ब्रिज एंड रीच दी अनदर ब्रिज हेड, जो अनदर ब्रिज हेड होगा वहां पे पहुंच चुके हैं। उसके बाद नंबरिंग करनी है उस ब्रिज के अलॉन्ग जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेकंड नंबर पे आएंगे। ठीक है जी। देन प्रोसीड along the next longest bridge, then next longest, not second longest, then the next longest bridge and numbering the shortest bridge at last, उसको लास्ट में नंबरिंग कीजिएगा। सिंपल है। अब नाम कैसे करेंगे, कहा गया नामकरण बताओ जी, नामकरण कैसे करें भाई, नामकरण बताया था, सेम वही तरीका। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट, देन नंबर ऑफ सी एटम्स, देन लिंकेज, टाइप ऑफ लिंकेज क्या है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लास्ट में क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप, जो कि यहाँ पे नहीं है अभी तो। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट है तो वह लिखो। सब्स्टिट्यूएंट क्या है जी, 8 मिथाइल, जो 8 नंबर कार्बन है उस पर मिथाइल ग्रुप लगा एक, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। फिर क्या लिखेंगे भाई, बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो बाईसाइक्लो लिखोगे बाद में, बाईसाइक्लो। हमें पता है बाईसाइक्लो के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स आती हैं, हम उनमें ये बताते हैं कि आपके जो टोटल ब्रिजेस हैं उनमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ये जो ब्रिजेस में 2 हैं, इसमें 1 है ब्रिज में, इसमें 3 है, तो ऑब्वियसली है 3.2.1 ऐसे लिखते आए हैं बात। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम और 8 है, लिंकेज क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो ऑक्टेन। आसान है, आसान है ना, समझ में आ गया होगा, बहुत आराम से समझा है। इसको नोट कर लो पॉज करके, क्योंकि एग्जाम्पल नेक्स्ट आ रहा है मेरे बच्चों। पॉज करो और नोट करो, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूं। तो चलो, एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये वाला, ये है। तो अगेन क्या ढूंढना है, सबसे पहले ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन क्या है, जो कॉमन है दोनों रिंग्स में, ऑब्वियसली ये वाली है ब्रिज हेड कार्बन। फिर क्या ढूंढना है जी, हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग पहले उसके अलॉन्ग करें जो उस ब्रिज के अलॉन्ग जाएंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा है, दिखाई दे रहा है ये एक ब्रिज सबसे ज्यादा है, देन ये नेक्स्ट ब्रिज है, और एक ये ब्रिज है, 3 ब्रिज हो गए। ये क्या लगा है, सब्स्टिट्यूएंट।
तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे जी? पहले यहाँ से 1 2 3 4 5 6 पहुँच के जो आपका दूसरा ब्रिज हेड है, फिर नंबरिंग उसके लॉन्ग होगी जो सेकंड नंबर पे लॉन्गेस्ट है। 6 7 8 9, यहाँ पे तो है ही नहीं कोई, ठीक है। तो नामकरण क्या होगा जल्दी बताओ। अगेन 8 सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले 8 मिथाइल, 8 मिथाइल, देन बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 2 3 4 है, यहाँ पे 4 डॉट, वहाँ पे 3 है और इसमें 0 है। समझ में आ रहा है? ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को डिनोट करता है कि हर एक ब्रिज में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। और लास्ट में क्या आएगा जी? मेरे ख्याल से नोनेन आएगा, 9 नंबर ऑफ कार्बन एटम है टोटल। समझ आ रहा है? याद रखें, आपको जो प्रीवियस लेक्चर है मेरे, वो करने बहुत जरूरी है अगर आपको ये सब करना है, क्योंकि वहां पे मैंने आपको बेसिक सिखाया हुआ है कि हाँ किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण कैसे करते हैं, शॉर्टकट बताया सीधा, वही मैं बार बार यूज कर रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। अब ये बताओ जरा, चलो जी ले लेते हैं कि कुछ ऐसा है, ये है आपके पास, ठीक है। ये है जी आपका, इसका नामकरण करने की कोशिश करो, पहले हो जाएगा आपसे, देखो जरा, फिर मैं करता हूँ। अगेन मैंने क्या ढूंढना है सबसे पहले, जो ब्रिजहेड कार्बन है कहाँ पे है जी? यहाँ पे, ये ब्रिजहेड कार्बन होगी। कितने टोटल ब्रिज है? ब्रिज है 3, दिखाई दे रहे हैं हमें। नंबरिंग कहाँ से करनी है? और देखो जो डबल बॉन्ड होता है हमें पता है फंक्शनल ग्रुप का पार्ट होता है। जो ये वाला ब्रिज है इसमें 1 2, इसमें भी 1 2, लेकिन ब्रिज हमें पता है नंबरिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग उस तरीके से करनी है ताकि जो डबल बॉन्ड है उसको लोएस्ट नंबर मिले, यही रूल्स थे। तो मैं यहाँ से 1 2 3 4 हो गया, फिर नेक्स्ट लार्जेस्ट यही थी, 2 है इसमें 4, यहाँ पे 5 6, इसको 7 क्योंकि कार्बन एटम है। तो क्या लिखेंगे? कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है जी। तो बाय साइक्लो लिखो, बाय साइक्लो, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच ब्रिज में बताओ कितने? इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, उसमें 1 है, तो क्या आएगा 2.2.1, यही समझाया था। फिर लास्ट में कितने टोटल कार्बन है? 7, तो हेप्ट आएगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड तो है, लेकिन डबल बॉन्ड जी फंक्शन ग्रुप आ गया, हेप्ट टू इन, हेप्ट टू इन। आसान है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। इसको नोट कर लो, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और मान लो ये आ गया, अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आगे, ये लीजिएगा C2H5 और यहाँ पे आयोडीन, ये लगा देते हैं। अब बताओ नाम, कोशिश कर लो पहले। ब्रिजहेड कार्बन ढूंढ लिया जी, ये है ब्रिजहेड कार्बन आपकी। नंबरिंग इस हिसाब से करनी है ताकि सब्स्टिट्यूएंट को सबसे लोअर मिले। ये कौन है? 2 कार्बन एटम है इसमें ब्रिज में, इसमें भी 2 कार्बन एटम है, लेकिन वहां पे कौन है सब्स्टिट्यूएंट? तो कैसे जाएंगे? 1 2 3 4। अब बताओ मैं 5 ऊपर जाऊंगा क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या मैं ऊपर जाऊंगा 4 5?
नहीं जाऊंगा, क्योंकि रूल ये कहता है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन ही चुननी है पहले। 4, 5, 6, 7, ये बात याद रखना। जो रूल है बायोसाइक्लो कंपाउंड्स के, वो जरूर याद रखेंगे आप, उनको नहीं भूलना। तो क्या नाम आया? 2 पे सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूएंट कौन है? दिस इज इथाइल एंड दिस इज आयोडो। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ई पहले आता है कि आई? सबको पता है क्या पहले आता है? तो 2 इथाइल सब्स्टिट्यूएंट पहले, 2 इथाइल, देन 7 आइडो, 7 आइडो। फिर जी बायोसाइक्लो आएगा, फिर स्केल ब्रैकेट्स कितने हैं यहाँ पे? 2 यहाँ पे हैं इस ब्रिज में कार्बन एटम, 2 यहाँ पे हैं ब्रिज में और एक ऊपर है। तो 2.2.1 ब्रैकेट क्लोज्ड। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम हेप्ट, तो हेप्टेन। ठीक है जी, आसान है। चलो नोट कर लो मेरे बच्चों जल्दी। नोट हो गया जी सबको? तो रफ कर रहा हूं मैं। अब होते हैं बच्चे आपके सेकंड टाइप सपाइरो कंपाउंड्स। सुनो सपाइरो, सपाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं चेक करते हैं। बायोसाइक्लो में याद रखना, बायोसाइक्लो में क्या था? 2 रिंग मर्ज होती हैं। ठीक है, 2 रिंग मर्ज होने का मतलब फ्यूज हो जाती है दूसरे में, कॉमन एटम्स में। ठीक है, 2 कॉमन एटम आएंगे वहां पे कार्बन के। स्पाइरो में क्या होता है सुनिएगा जरा। सपाइरो कंपाउंड्स, पहली बात तो ये होते कौन है? सपाइरो कंपाउंड्स में क्या होता है बच्चे? 2 रिंग्स फ्यूज होती हैं, पर लेकिन थ्रू क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी का मतलब वो कार्बन जो फर्दर 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। ये मैंने सिखाया है आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन किसको कहते हैं। स्पाइरो कंपाउंड्स में क्या होता है कि आपकी जो 2 रिंग्स हैं दे आर फ्यूज्ड, बट कैसे? थ्रू थ्रू दी क्वाटरनरी कार्बन एटम। जबकि जो बायोसाइक्लो थे वहां पे क्या था? बायोसाइक्लो में ये था कि वो फ्यूज थे जरूर, रिंग फ्यूज्ड है, पर लेकिन वहां पे कॉमन एटम्स थे कुछ। वो कॉमन एटम क्या होंगे? 2 होंगे, 2 कार्बन एटम थे उनको, जिनको ब्रिज हेड कहा गया था। तो सपाइरो कंपाउंड्स में देखो क्या होता है, एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, जल्दी समझ आएगा। मान लीजिए ये मेरे पास है, कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये सीधी लाइन लगनी चाहिए ताकि गड़बड़ ना हो आपको देखने में। और मान लीजिए कैसा है, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि आपकी जो 2 रिंग्स हैं वो मर्ज हैं, लेकिन किसके थ्रू? इस कार्बन एटम, ये कॉमन है एक, और ये कार्बन कैसी है? इट इज क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी क्यों? क्योंकि दिस कार्बन इज फर्दर डायरेक्टली अटैच्ड टू अनदर 4 कार्बन। समझ आ गया? तो याद रखेंगे स्पाइरो कंपाउंड्स में और आपके बायोसाइक्लो कंपाउंड्स में क्या फर्क है। मैं लिख देता हूं इसको बच्चे। इफ टू रिंग्स if two rings are joined by
आर जॉइंड बाय क्वाaternary कार्बन एटम एट द एपेक्स। समझ में आ गया जी? जॉइंट किसके थ्रू है? एक क्वाटर्नरी कार्बन के थ्रू। उनको स्पाइरो कंपाउंड्स कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और ऑब्वियसली है स्पाइरो कंपाउंड, जैसे हमने बायोसाइक्लो प्रीफिक्स यूज किया था फॉर बायोसाइक्लो कंपाउंड, तो इनके लिए क्या यूज करेंगे? स्पाइरो। ये भी याद रखना, स्पाइरो प्रीफिक्स इज यूज्ड बिफोर द वर्ड रूट, बिफोर द वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, जब आप लिखते हैं मिथ इथ, है ना, वो सब, उनसे पहले आप स्पाइरो वर्ड यूज करेंगे। जैसे हम साइक्लो करते थे, बाईसाइक्लो करते थे, है ना। तो चलो जी, अब इसमें क्या है, नंबरिंग कहाँ से होगी? नंबरिंग का, इनका नामकरण कैसे करते हैं वो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसका करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, उसे अलग होगा। आपको क्वाटर्नरी कार्बन से स्टार्ट नहीं करना। आप नहीं चेक करना है जो क्वाटर्नरी कार्बन है, यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें, ये एक ब्रिज है, यहाँ पे एक चेन है, कितने कार्बन के? 1 2 3 4। और ये चेन है, ब्रिज है एक तरह का, 1 2। इसमें 2 कार्बन है, वहां पे कितनी है? 4 कार्बन है। तो आपने क्या करना है बच्चे, नंबरिंग कैसे स्टार्ट करनी है? नंबरिंग स्टार्ट करनी है बिल्कुल बाईसाइक्लो के उल्ट जाना है, रूल्स बिल्कुल उल्टे होंगे। आप जाएंगे पहले उस चेन के अलॉन्ग जाएंगे, उस रिंग के अलॉन्ग जाएंगे जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, तो मतलब यहाँ पे। और इसको नंबर 1 नहीं करेंगे, याद रखेंगे। नंबर 1 कहाँ करेंगे? किसी या इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको कर रहा हूँ जी ऊपर, 1 2 देन 3 4 5 6 7। समझ में आ गया कैसे किया, कैसे नंबरिंग करनी है? याद रखें, दोबारा बोल रहा हूं, क्वार्टनरी कार्बन को नंबर 1 नहीं देना। नंबर 1 वहां से स्टार्ट होगी जो शॉर्टेस्ट चेन है, पहले वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। समझ आ गई जी? तो उसका नाम क्या होगा? कोई सब्स्टिट्यूएंट है, रूल्स वही है, सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन टाइप ऑफ लिंकेज, देन फंक्शन ग्रुप। कोई भी यहाँ पे क्या नहीं है आपका, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो पहले सीधा स्पाइरो, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स। बायोसाइक्लो में मैंने कहा था कि कैसे उनको डिनोट करते हैं, आपकी जो ब्रिजेस हैं यहाँ पे भी लगाएंगे, पर लेकिन मैंने कहा है बिल्कुल उल्टा होगा उससे। वहां पे क्या था? डिसेंडिंग ऑर्डर था, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर होगा। मतलब असेंडिंग मतलब इसमें 2 कार्बन है, इसमें 4 है, तो 2,4 लिखा जाएगा, 2.4, 2.4, याद रखिएगा। फिर लास्ट में क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट इज 7, दैट इज हेप्टम, तो आएगा हेप्टेन। समझ में आ गया जी? याद रखें, रूल बिल्कुल उल्टे कर दिए गए हैं बाईसाइक्लो से। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा डॉट्स को, ठीक है, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं इन ईच ब्रिज, या कार्बन चेन बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं चीज के ऊपर, ठीक है, एक एग्जांपल और कर लो, आसान सा एग्जांपल कर लो, बस आपको समझ आना चाहिए था ये है क्या। दिखाई दे रहे क्वार्टर्नरी कार्बन के थ्रू जॉइंट है 2 रिंग्स, दिस इज अ क्वार्टर्नरी कार्बन। देन नंबरिंग कहाँ से होगी? 1 2 3 4 5। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, स्पाइरो। फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा, दोनों में 2 ही 2 ही है, तो 2.2, 5 का मतलब पेंटेन। वेरी गुड, समझ आ गया जी? लिख ले बच्चे इस बात को, नोट कर लें अच्छे से। सब नोट कर लें इसको जल्दी से।
तो ये बायोसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स थे, इनकी मैंने आपको रूल्स बताए कैसे नेमिंग करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे जो अरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे उनके नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं आपको।